हालेलुया, हालेलुया। सबको जैम सी की प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते खुदावंद का आज के दिन के लिए, इस पेज के लिए और खुदा के बेटे के लिए, खुदा के दास के लिए जिन्होंने आज मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया है। मैं बताना चाहती हूँ, मैं पास्टर प्रीति जेम्स लुधियाना पंजाब से, और आज खुदा की आत्मा के द्वारा जो खुदावंद ने मौका दिया है आप लोगों से बात करने का, परमेश्वर के वचन को शेयर करने का, खुदा का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं हमारे बीच में कि आज परमेश्वर जो भी काम करे खुदावंद की आत्मा के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। और जितने भी लोग इस पेज के साथ जुड़े हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें कि परमेश्वर दूसरे लोगों को ब्लेस करे और खुदावंद का बड़ा हाथ आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करके हम आराधना में जाने से पहले, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ढूंढता है ऐसे आराधकों को, हालेलुया, जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने आज हमें सुंदर दिन दिखाया है। पता नहीं कितने लोग जो चाहते थे परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, परंतु वो नहीं कर पाए। हालेलुया। परंतु आप और मैं धन्य हूं जिन्हें खुदा ने अब तक संभाल के रखा। परमेश्वर ने हमें आराधना करने का मौका दिया, अपनी महिमा करने का मौका दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवितों की धरती पे रखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है सिर्फ जीवते ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। मरने के बाद कब्र में पड़ के कोई भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। जब तक हम जीवित हैं, इस धरती पर हैं, तब तक हम परमेश्वर का थैंक्स कर सकते हैं। हालेलुया। और बताना चाहती हूँ, बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करे। हालेलुया। और उसकी आराधना करने वाले आराधक जो है वो रूह और सच्चाई के साथ खुदा की आत्मा से भरकर उसकी ऐसे आराधना करें जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। और हम सभी आज एक मन होकर जब आराधना करेंगे, ये मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है कि खुदावंद स्वर्ग से सुनकर हम सबको ब्लेस करेगा। और जो वचन खुदावंद ने दिए है आज आप लोगों के लिए, आपके छुटकारे के लिए, ये वचन मुझे भी ब्लेस करेगा, आप लोगों को भी ब्लेस करेगा और यहोवा मिनिस्ट्री को भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती वर्शिप में जाने से पहले, हे खुदावंद धन्यवाद करते मेरे सामर्थी महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर खुदावंद, हम आपका थैंक्स करते, आपका धन्यवाद करते अब्बा पिता। और धन्यवाद करते मेरे पिता आज आपके लोगों के लिए खुदावंद, जितने लोग आराधना परमेश्वर आपकी रूह और सच्चाई से करे पिता, जितने तेरी वर्शिप करे मेरे खुदा बाप पिता, इनकी वर्शिप को ग्रहण करना मेरे खुदावंदा। और हमारी रूह जिस्म जान पर तेरा कब्जा हो जाए खुदावंद। वर्शिप टीम के गलों पर तेरा अभिषेक उतरे खुदावंद। जब वो आराधना करे मेरे पिता, लोग अपने घरों में बैठे छुटकारे को पाए, लोग अपने घरों में बैठे परमेश्वर आजादी को पाए, लोग अपने घरों में बैठे पवित्र आत्मा के अभिषेक से सामर्थ्य भर जाए मेरे खुदावन, क्योंकि बाइबल कहती आराधना में छुटकारा है। पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं, बड़ा काम कीजिएगा। हालेलुया। सभी अपने घरों में अपनी आंखों को बंद करके खुदावन की आराधना करें। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करके धन्यवाद यीशु। सभी यस लॉर्ड, सभी कहे खुदावंद को सभी एक मन होकर अपने घरों में कहे खुदावंद से, यस मेरे परमेश्वर, कहे सभी कहे एक मन होकर खुदावंद को, यस अब्बा पिता, यस लॉर्ड, तेरे साथ है नासरी। आपके शब्दों में सामर्थ्य कलीसिया, सभी अपने मुंह को खोलकर आपके शब्दों में सामर्थ्य है, अपने गलों को खोलकर खुदा की आराधना करें। यस लॉर्ड, यस परमेश्वर, तेरे साथ है नासरी। तुझे माना
परमेश्वर। साथ है नासरी। यस परमेश्वर, राजाओं के राजा आपका थैंक्स करते हैं, अपने पूरे दिल से हम आपसे मोहब्बत करते हैं खुदावन। तेरे साथ है यस मेरे परमेश्वर, हालेलुया। यस लॉर्ड, मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। सभी अपने घरों में अपने गले को खोल कर, बाइबल कहते अपने गले को खोल कर उसकी आराधना करें। तेरे साथ है नासरी। हाँ मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नासरी। सभी तारे के साथ अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बैठकर खुदा की आराधना करें। कहे कि परमेश्वर मैंने तेरे साथ जिंदगी की है खुदावन, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरा पहला और आखिरी प्रेम है मेरे खुदावन का। यस लॉर्ड, यस यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस मेरे परमेश्वर, जिसे अंगीकार करे तेरी रूह से अपने घरों में भरे मेरे खुदावन। दिल लगा दिया मैंने तेरे साथ। हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा दिया मैंने तेरे साथ। हाँ मैंने अपना तुझे माना। सभी तारे के साथ अपने घरों में कहे खुदावन को कि परमेश्वर मैंने अपना दिल तुझसे लगाया खुदावन का। दिल लगा दिया। यस लॉर्ड, यस हेवनली फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस यहोवा राफा, मन से मोहब्बत करेगी, तेरे साथ है नासरी। मन से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नासरी। मैंने दिल लगी कर ली, यस खुदा बाप, तेरे साथ परमेश्वर आज अंधकार कर तेरे लोग अपने घरों में भर दे, अपनी रूह से अपनी सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर। इनके बंसले को तोड़ दे मेरे खुदावन पिता, अपनी आग से इन्हें भर दे, मागरू से भर दे मेरे खुदावन का। तेरे साथ है नासरी। यस लॉर्ड, मैंने दिल लगी सभी अंगीकार कर अपने घरों में कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुझसे दिल लगी की है खुदावन। सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, तेरा नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है, यीशु नाम सबसे मीठा है। यस लॉर्ड, शहद से भी मीठा है, यीशु नाम सबसे मीठा है, शहद से भी मीठा है। सभी कहे
इज़राइल की आराधना में स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना। मरे से मोहब्बत करनी यस सभी 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 तारे के साथ ऊंची आवाज के साथ रूह से भरकर अपने घरों में अभिषेक से भरकर खुदा का रूह आपके ऊपर कर रहा है। पाक रूह जो यहाँ पर है अब महसूस करें सीधा जोड़ी को, खुदा आपके घरों में आपको टच कर रहा है। मोहब्बत करनी यस लॉर्ड की सामर्थ्य आपको टच करे। मैं देख रही हूँ आत्मा में जो अपने मन से संपूर्ण मन से उसकी आराधना कर रहा है, खुदा की पाक रूह से भर रहा है। बहुत से लोग आजाद हो रहे दुष्ट आत्माओं से वर्शिप में। तेरे साथ है नासरी यस खुदावंद हाँ दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे यस परमेश्वर, मरे से मोहब्बत करनी यस खुदा बाप। तेरे साथ सभी सभी कहे कि परमेश्वर मैंने तुझे सिर्फ अपना माना है मरे खुदावंद। से मोहब्बत करनी तेरे साथ है नासरी मरे से मोहब्बत करनी तेरे साथ है नासरी यस सामर्थ्य परमेश्वर, मरे से मोहब्बत करनी यस लॉर्ड, यस 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 स्तुति स्तुति स्तुति, ग्लोरी 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 ग्लोरी। यस मेरे परमेश्वर यहोवा राफा का धन्यवाद, तेरी जयकार मेरे पिता, तेरा धन्यवाद मेरे खुदा पिता, तेरी तारीफ हो मेरे पिता। यस मेरे खुदा, सभी सभी मेरे घरों में कहे खुदावंत को कि मैंने तुझसे दिल लगी की है मेरे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रेम किया है मेरे खुदावंत, और आज मैं रिहाई को पा रहा हूँ, आज मैं आजादी को पा रहा हूँ, आज मैं छुटकारे को पा रहा हूँ। सबसे मीठा है यस मेरे परमेश्वर मीठा है, तेरा नाम सबसे मीठा है शहद से भी मीठा है। उसका नाम कितना मीठा है मेरे प्रिय, आज उसका वही मीठा नाम यीशु का नाम आपको आजाद कर रहा है। यीशु का नाम आपको फ्री करेगा, यीशु का नाम आपको रूह से भरेगा, यीशु का नाम आपको अभिषेक से सामर्थ्य से बल से ताकत से भरेगा। भी मीठा है तेरा नाम सबसे मीठा है शहद से भी मीठा है, यीशु नाम सबसे मीठा है, कहे कहे सभी भी मीठा है यीशु नाम सबसे मीठा है शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है। शहद से यस खुदावंद, यस परमेश्वर, भी मीठा है मुझको लगने लगे ओ यस लॉर्ड, सभी सभी तारे के साथ रूह से भरकर अभिषेक से भरकर अपने घरों में नाच कर झूम कर तेरे साथ है नासरी। यस मेरे परमेश्वर, तेरे साथ है नासरी यस धन्यवाद यीशु। लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना, दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ हाँ मैंने अपना तुझे माना। कहे कहे सभी मोहब्बत कर यस लॉर्ड, सभी सभी अपने घरों में इसकी रूह से भरकर मरे से मोहब्बत करनी तेरे साथ है नासरी। मरे से मोहब्बत करनी यस खुदा, सभी सभी तारों के साथ रूह से भरकर
हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। जोरदार उसकी तारीफ करे, अपने घरों में उसकी प्रशंसा करे। बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है पौलुस और सिलास आधी रात को खुदा की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। वो सांकलों से जकड़े हुए बंधनों से वहां पर वो जकड़े हुए सांकलों से बांधे हुए बंदी गृह में डाल दिए गए, और उस समय उन्होंने अपने हालातों को नहीं देखा मेरे प्रियो, उन्होंने उस समय खुदावंत की आराधना की। हालेलुया। और बाइबल कहते उनके बंधन खुल गए। और आज इतने लोगों ने खुदावंत की आराधना की है। आज इतने लोगों ने विश्वास के साथ खुदावंत को कहा है कि पिता मैंने तुझसे दिल लगी कर ली है मेरे खुदावंत, मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, मेरा पहला और आखिरी प्यार तू ही है मेरे खुदावंत। आज परमेश्वर उन लोगों को आजाद कर चुका है। हालेलुया। आज परमेश्वर उन लोगों को फ्री कर चुका है। आज परमेश्वर उनके घरों से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ चुका है। आज परमेश्वर उनके घरों से हर प्रकार के क्लेशों को, ये मेरा विश्वास है, हर प्रकार के नशे को, हर प्रकार की बीमारी को खुदावंद आज की आराधना में अगर आपने रूह से भरकर विश्वास के साथ परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर की है, तो मेरा परमेश्वर आज आपके हालातों को बदल चुका है। हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे सभी आंखों को बंद करके। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते सुंदर कलाम के लिए। बाइबल कहते हैं मेरे खुदावंद पिता, आप अपना वचन भेजकर अपने लोगों को आजाद करते हो, सत्यानाश के गड्ढे में से निकालते हो मेरे पिता। आज तेरे लोग देख रहे हैं मेरे परमेश्वर खुदावंद पिता, आज हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के गड्ढे से इन्हें निकालना खुदावंद, और तेरे वचन के द्वारा पिता हम सब आजादी को पाए। बाइबल में लिखा है खुदावंद तेरे वचन में छुटकारा है। तेरा वचन दो धारी तलवार है, जो सुनता है परमेश्वर उस पर अमल करता है वो छुटकारे को पाता है। मेरे पिता आज ये दो धारी तलवार जो तेरा जीवित कलाम है, ये काटे तेरे लोगों के जीवन से बंधनों को, शरापों को काटे मेरे पिता, और जो सुने वो 100 गुना फलों को लेकर आए। इनके फल यीशु नासरी के नाम में बने रहे, कोई भी अंधकार की गंदी आत्मा चुरा ना पाए। परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। सभी अपने बाइबल को निकालेंगे अपने घरों में, जिनके पास बाइबल है सभी निकालेंगे। पुराना नियम में हिजकेल 37 सभी निकालेंगे अपने घरों में बाइबल में। हिजकेल 37 मैं पढ़ूंगी। सूखी हड्डियों की तरह ही यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वे मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया हालेलुया। जो आपने अभी सुना है मेरे प्रियो, हिजकिय्याल ये खुदा का एक दास था, खुदा का नबी था, और यहाँ पर हमने सुना कि कैसे उसने बताया कि पवित्र आत्मा की यहोवा की शक्ति, यहोवा की सामर्थ खुदा के दास के ऊपर बलपूर्वक उतरी। हालेलुया। खुदा के दास के ऊपर खुदा की सामर्थ उतरी, और खुदा उनके दास को ऐसी जगह पर ले गया जहां पर बहुत सी हड्डियों का कंकाल पड़ा था। हालेलुया। बहुत सी हड्डियां, सूखी हड्डियों की तराई थी वहां पर, और परमेश्वर का आत्मा हिजकिय्याल के अंदर समा गया और उसे उस जगह पर ले गया कि जहां पर सूखी हड्डियों की तराई थी। और परमेश्वर के आत्मा ने लिखा, यहोवा परमेश्वर ने उसे कहा कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? देखो, परमेश्वर ने उसे पूछा कि यह जी सकती है। वहां पर अब परमेश्वर को जो दास था वो ऐसी दुविधा में पड़ गया था। अगर वो कहता कि नहीं परमेश्वर ये हड्डियां नहीं जी सकती, तो क्या वो परमेश्वर के ऊपर क्या कर रहा था? शक कर रहा था। हालेलुया। अगर वो कहता कि परमेश्वर नहीं, ये हड्डियां नहीं जी सकती, तो इसका मतलब क्या था कि हिजकिय्याल यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ को परख रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। खुदावंत की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर हिजकिय्याल यहाँ पर कहता कि नहीं परमेश्वर ये हड्डियां नहीं जी सकती, तो परमेश्वर वहां पर उसको पूछते कि तू मेरी सामर्थ के ऊपर क्या कर रहा है? शक कर रहा है। हालेलुया। वहां पर उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया,
कहता परमेश्वर मुझे नहीं पता, आप जानते हो। हालेलुया। कहता सामर्थ्य परमेश्वर मुझे नहीं पता, आप जानते हो कि ये हड्डियां जी सकती हैं कि नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, इन हड्डियों पर क्या कर, भविष्यवाणी कर। हालेलुया। जब उसने भविष्यवाणी की, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खुदावंत के वचन को सुनकर डिक्लेयर किया, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा कि मैं खुद इन हड्डियों में क्या करूंगा, सांस को समाऊंगा। और जैसे ही हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी की और हड्डियों की तराही में कि हे सूखी हड्डियों की तराही, यहोवा के वचन को सुनो और जी उठो। हालेलुया। उसी घड़ी वो सूखी हड्डियों की तराही जो थी वो जी उठे यहोवा परमेश्वर के नाम में। उसी समय वो अपने पांव के बल खड़े हो गए। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर चाहते हैं जो उदास है, जो निराशा में बैठे हैं, अपने फाइनेंस पे, अपने जीवन पे, अपने बच्चों के जीवन पर आप भविष्यवाणी करें यीशु मसीह के नाम में। आप बोले परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों के ऊपर है। आप बोले परमेश्वर ने आपके गले को मसा किया है। हालेलुया। आप शक ना करें परमेश्वर के ऊपर। यहाँ पर हिजकिय्याह ने शक नहीं किया, कहता परमेश्वर तू जानता है। परमेश्वर आपके हालातों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके हालातों को जानता है। परमेश्वर जानता था कि वो जो हड्डियां इजराइल के लोगों की जो थी, जो अपने ढीठपन की वजह से वो जंगल में नाश हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देखा फिर भी कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के कामों को देखकर फिर भी कुड़कुड़ाते रहे और अपने ढिठाई की वजह से वो वहां पर क्या हो गए, नष्ट हो गए। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 उसकी 11 में भी लिखा है। हालेलुया। कि जब परमेश्वर ने के दास ने भविष्यवाणी की तो वो जो हड्डियों की तराही थी, खुदा यहोवा ने उनमें सांस समाई, परमेश्वर ने उन पर मांस उपजाया और वो हड्डियां वो एक जीवित प्राणी बनकर अपने पांव के बल खड़े हो गए। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपका जीवन, हर एक वो जीवन का हिस्सा जो सूख चुका है, नाश हो चुका है, मर चुका है, खत्म हो चुका है, या बीमारी से खा रही है, या कोई भी ऐसी लत आपके जीवन में है, आप परमेश्वर को छोड़कर उन चीजों की ओर जा रहे हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। आज आप अपने जीवनों से उन चीजों को निकालें और परमेश्वर के दास की तरह, हिजकिय्याह की तरह भविष्यवाणी करें। हालेलुया। अपने जीवन पर भविष्यवाणी करें, अपने बच्चों की लाइफ पर भविष्यवाणी करें। अगर एक बच्चा बुरी संगति में पड़ा है और अपने घर में, अपने परिवार में लज्जा का कारण है, तो वो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी जो भी पत्नी है, अगर उसका पति नशे में, तो वो क्या करे, भविष्यवाणी करे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है भविष्यवाणी करने की। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया अपना छुटकारा लेने का। हालेलुया। अगर आप याकूब 5 में पढ़े, वहां पर क्या लिखा, याकूब 5 में, याकूब 5 नए नियम में है, याकूब 5 उसके 13 में लिखा है, 13 उसकी 17 में लिखा है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, एलिय्याह कौन था? एलिय्याह खुदा का एक नबी था। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या उतारी थी? आग उतारी थी। जब इजाबेल के नबी जो घात कर रहे थे, परमेश्वर के नाम को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को मिटाने के लिए खुदा के नबी को क्या कर रहे थे? चैलेंज कर रहे थे। हालेलुया। उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे। तब परमेश्वर के दास ने खुदावंत की वेदी बनाई और स्वर्ग से आग उतारी खुदावंत के सामने। हालेलुया। दुहाई दी उसने और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और स्वर्ग से आग गिरी और इजाबेल के जो झूठे नबी थे उसी समय नष्ट हो गए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखे वो भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। उसने क्या किया? विश्वास किया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की परमेश्वर के सामने, और क्या हुआ? यहाँ पर लिखा 3.5 साल धरती पर बारिश नहीं पड़ी। हालेलुया। उसके शब्दों में इतनी ताकत थी। वो भी तो एक इंसान था, एक मनुष्य था। उसके कहने से, उसके शब्दों के द्वारा, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने इसकी दुहाई को सुना और 3.5 साल के लिए क्या किया? आसमान को बांध दिया। हालेलुया। मत्ती 18 उसके 18 में भी लिखा है कि जो तुम मेरा नाम लेकर धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। अगर मेरा नाम लेकर
धरती पर बांधोगे तो ऊपर स्वर्ग में भी बांध दिया जाएगा। हालेलुया। और उसी प्रकार यहाँ पर भी परमेश्वर ने हिजकिय्याह से जब बात की इस वचन में, हालेलुया, आगे लिखा है इसके 4 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इनको बोल के यहोवा का वचन सुनो। आज आप अपने जीवन पर बोल सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई वीकनेस है, सिकनेस है, बीमारी है, कोई फेलियर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आप हाथ रख के बोल सकते हैं अपना नाम लेकर कि परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है मेरे जीवन से फेलियर का आत्मा जा चुका है। हालेलुया। आप इस वचन को पकड़कर भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैं यहोवा के वचन के मुताबिक भविष्यवाणी करता हूँ, मेरा मुर्दा फाइनेंस यहोवा के नाम में जी उठा है। और ये मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपका जीवन बदल चुका है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर यहोवा आप लोगों के जीवन को बदल चुका है। हालेलुया। आज के सामर्थ्य इस वचन के द्वारा परमेश्वर यहोवा आपके घरों से क्लेशों को निकाल चुका है। आज के सामर्थ्य वचन के द्वारा परमेश्वर यहोवा आपके घर से बीमारी को निकाल चुका है। आज के सामर्थ्य वचन के द्वारा जैसे परमेश्वर यहोवा के वचन के द्वारा सूखी हड्डियां जी उठे, आपका मुर्दा बिजनेस जी उठे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका मुर्दा फाइनेंस जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर, आप कभी भी परमेश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर को थोड़ा सा आदर दोगे तो वो परमेश्वर आपको पब्लिकली क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर आप परमेश्वर को थोड़ा सा अनादर दोगे पब्लिकली, वो परमेश्वर आपको क्या करेगा, अनादर देगा। अगर आप उसकी इंसल्ट करोगे तो मेरे प्रियो आप इंसल्ट को काटोगे। अगर आप विश्वास करोगे और खुदा की महिमा करोगे अपने जीवन के हर हालातों में, अपने दुखों में, अपने सुखों में, आप हर समय थैंक्स करोगे खुदावंत का, तो मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, वो आपको श्रोमणी बनाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है याकूब 1:2 में लिखा, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो दुगने आनंद की बात समझो। हालेलुया। आनंदित हो। अगर आपके जीवनों में दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, प्रभु में आने के बाद अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसे हालात बन चुके हैं तो धन्यवाद करें कि खुदावंत का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। देखिए थैंक्स करो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। यहाँ पर भी अगर हिजकिय्याह धन्यवाद ना करता, अगर वो ये ना कहता प्रभु हाँ ये हड्डियां नहीं जी सकती, तो परमेश्वर के ऊपर शक कर रहा था। हालेलुया। वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आज मेरा परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है, वो परमेश्वर आप लोगों को गाइड कर रहा है अपने आत्मा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। बाइबल में लिखा उसकी बुद्धि क्या है, अगम है। हालेलुया। उसकी बुद्धि अगम है। आज आपके हालात कैसे भी हैं, अपने हालातों को छोड़कर अपने घुटनों को यहोवा परमेश्वर के सामने टेके। हालेलुया। जो कहते मैं अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वही आदि है, वही अंत है, वही शुरुआत है और वही खत्म है। हालेलुया। वो परमेश्वर, अगर आप उसका नाम लेकर कोई भी काम शुरू करेंगे तो अपने जीवन में क्या देखोगे, बढ़ोतरी को देखोगे। आप यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर उस पर घमंड करके अपने जीवन का एक स्टेप उठाओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे हर एक काम को क्या करेगा, सफल करेगा। वो परमेश्वर हर समय तैयार रहता है अपने लोगों को छूने के लिए। वो परमेश्वर हर समय तैयार रहता है आपको ऊंचा उठाने के लिए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हर समय आप लोगों से बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके जीवनों में बड़ा काम करने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों को, जो मुर्दा हड्डियां थी, उन मुर्दा हड्डियों की परमेश्वर को चिंता थी। परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा उन सूखी हड्डियों को क्या किया, जिला दिया। हालेलुया। वो जीवित प्राणी बन गए, अपने पांव के बल खड़े हो गए। मैं आगे पढ़ूंगी इसका 7। यहाँ पर लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर
हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और उनके ऊपर और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, सांस यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात हुओं में समा जाके ये जी उठे। हालेलुया। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। देखो, मुर्दा लोग, जो हड्डियां जो तराई पड़ी थी, वहां पर हड्डियों के कंकाल पड़े थे। परमेश्वर यहोवा ने नामुमकिन को भी क्या किया, असंभव को भी संभव कर दिया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो परमेश्वर हालात कैसे भी हो, वो परमेश्वर हालातों से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। उससे पहले आप लोगों को अपना दृढ़ विश्वास खुदावंत की ओर करना पड़ेगा। आपको अपना विश्वास अपने परमेश्वर की ओर करना पड़ेगा। आज आपका विश्वास आपके नगर के सरपंच के ऊपर हो सकता है। आप अपना विश्वास अपने नगर के सरपंच के ऊपर कर सकते हैं कि अगर मैं सरपंच को जिताऊंगा, उसको वोट दूंगा, तो समय आने पर वो मेरी सहायता करेगा। परंतु बाइबल कहती है, इरमिया 17:5 में लिखा, श्रापित है वो बंदा जो परमेश्वर से ज्यादा विश्वास लोगों पर करता है। हालेलुया। अपना विश्वास अपने जीवित खुदा पर करे, अपना विश्वास, अपना ईमान परमेश्वर पर रखे कि परमेश्वर तू मेरे बाप दादाओं का परमेश्वर है। अगर तू इन सूखी हड्डियों को परमेश्वर जीवित कर सकता है तो मेरे हालात भी बदल सकता है। हालेलुया। अगर आज कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई शर्मिंदगी के तले है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, कैंसर है, कुछ भी है, गठिया है, शुगर है, कुछ भी है, अगर परमेश्वर सूखी हड्डियों को जीवित करके खड़ा कर सकता है, क्या आपकी बीमारी को परमेश्वर खत्म करके आपको जीवन प्रदान ना करेगा? वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों की दुहाई रात दिन सुनता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उसके कान हर समय धर्मी की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कान हर समय आप लोगों की दुहाई की ओर लगे हैं। बाइबल में लिखा है, जब एक ऐसी औरत, एक कनानी स्त्री जो परमेश्वर मसीह को नहीं जानती थी, उसकी बेटी को क्या दुष्ट आत्मा सता रहा था। मेरे प्रिय, उसकी बेटे को एक दुष्ट आत्मा सता रहा था और उसने परमेश्वर का क्या किया? थैंक्स किया। परमेश्वर के पास आई, प्रशंसा करती हुई, कुड़कुड़ाकर नहीं, उसका थैंक्स करती हुई उसके पास आई। कहती, हे परमेश्वर, दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया कर। हालेलुया। उसने दया को मांगा। कहती, हे परमेश्वर, दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया कर। और परमेश्वर ने कहा, उचित नहीं है बच्चों के मुंह से निवाला निकाल कर कुत्तों के आगे फेंका जाए। परंतु उस औरत का ऐसा फेथ, ऐसा दृढ़ विश्वास, कहती, परमेश्वर, कुत्ते भी तो वही खाते जिसके मालिक की मेज से नीचे गिरता है। हालेलुया। कहते, कुत्ते भी तो वही खाते हैं जो उसके मालिक की मेज से परमेश्वर नीचे गिरता है। परमेश्वर ने से क्या कहा? जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। आज आप लोगों का विश्वास कैसा है? अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो मैं यहोवा के वचन के मुताबिक आप लोगों को भविष्यवाणी करते हूँ, आपके जीवनों से हर प्रकार की लज्जा, हर प्रकार की शर्मिंदगी, नॉनसेंस बाय फायर अब भैंसी खड़ी जाए यीशु नासरी के नाम में। यीशु नासरी के नाम में अब भैंसी खड़ी जाए, आउट हो जाए आपके जीवनों से इन द नेम ऑफ जीसस। आप छुटकारे को पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस औरत ने विश्वास किया, कहती, प्रभु, अगर तू मेरी बेटे को चंगा कर देगा, परमेश्वर, इसे दुष्ट आत्मा सतारे चंगा कर। कहते, कुत्ते भी वही खाते जो मालिक की मेज से नीचे गिरता है। हालेलुया। एक दृढ़ विश्वास दिखाया, वहां पर कुड़कुड़ाई नहीं कि ये कैसा रब है जी, ये कैसा परमेश्वर है, मैं तो इसके पास छुटकारा लेने के लिए आई हूँ। इसने बहुत से बीमारों को चंगा किया है, बहुत से अंधों को आंखें दी है खुदा ने, तो मैं तो अपनी बेटी के लिए आई थी और परमेश्वर ने मेरी तुलना कुत्तों से कर दी। क्योंकि उस समय बाइबल कहते, उस समय परमेश्वर के पास अधिकार नहीं था कि परमेश्वर अन्य जातियों को बचाए। ये अधिकार कब मिला परमेश्वर को? जब परमेश्वर मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अपने पिता की महिमा में दाहिने हाथ जा बैठे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, मेरी दया सबके लिए एक सी है।
क्या यहूदी, क्या यूनानी, हालेलुया, क्या अन्य जाति, सबके लिए मेरी दया एक सी है। और जो विश्वास करेगा वो छुटकारे को पाएगा। चाहे वो कोई भी है, किसी भी धर्म का है, जिसने एक बार अपने मुंह से यीशु नाम निकाल दिया, मुझे पुकार लिया, मेरा नाम अपने शब्दों पर ले आया, अब मेरा काम है इसके जीवन को सुधारना, अब मेरा काम है इसे ब्लेस करना, अब मेरा काम है इसे आगे लेकर जाना। हालेलुया। आपका काम है दृढ़ विश्वास दिखाना परमेश्वर को। एक औरत भी जो होती है वो भी अपने घर में जब दही जमाती है, सभी औरतें जो दही जमाती हैं वो भी अपने घर में जब दही जमाती है तो दही जमा कर वो क्या करती, बार बार रात को उठकर बेचैन नहीं होती कि मैंने जाग अच्छे से लगाया है कि नहीं। वो बार बार उठकर देखती नहीं कि दही मैंने लगा दी है जमने के लिए, पता नहीं जमेगी या नहीं जमेगी। उसे एक ऐसा विश्वास होता है कि मैंने अच्छे से मैंने दही को क्या किया है, उसमें खमीर डाला है और दही जब मैं सुबह उठूंगी तो मुझे जमी हुई मिलेगी। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है आपका विश्वास ऐसा हो। एक संसारिक औरत को पता है कि अगर मैंने उसमें खमीर लगाया तो वो जमेगी तो जमेगी ही। उसी प्रकार आपका विश्वास भी ऐसा होना चाहिए जो आत्माओं का पिता है, जो आत्माओं को परखता है, जिसके पास अधिकार है आपकी आत्माओं को नष्ट करने का भी और जीवन देने का भी। वो परमेश्वर भी ऐसा ही विश्वास मांगता है आप लोगों से। एक संसारिक औरत अगर ऐसा विश्वास कर सकती है तो आप लोग भी अपने विश्वास से खुदा को खुश कर सकते हैं। बाइबल में लिखे, पूरी बाइबल भरी पड़ी है, खुदा का जीवित कलाम भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से, ऐसे परमेश्वर की भविष्यवाणियों से, ऐसे परमेश्वर के बड़े बड़े उदाहरणों से कि जिन्होंने बड़े काम किए हैं अपने जीवन में या होते हुए देखे हैं। पहले उन्होंने प्राइस पे किया है। हालेलुया। पहले उन्होंने प्राइस पे किया है। सदरक, मेशक, अबेदनगो को अगर आप देखें, उन्हें परमेश्वर ने कैसे बचाया। खुद यहोवा परमेश्वर उनके पास जाकर उनको भट्टी में से निकाला। हालेलुया। वो परमेश्वर जो उस समय उनको भट्टी में से निकाला वो आज भी अपने लोगों को मुसीबतों में से निकालता है। हालेलुया। उस समय उन्होंने क्या किया, दृढ़ विश्वास दिखाया कि हमारा परमेश्वर जीवित है, राजा तूने जो करना है कर ले। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो धधकते हुए आग के भट्टे से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने खुद जाकर 3 जन डाले गए भट्टी में और राजा ने क्या देखा, डाले तो 3 गए थे, निकले कितने 4। हालेलुया। राजा हैरान हो गया कि ना तो उनके कपड़े जले और ना उनके बाल जले, ना ही उनको कुछ नुकसान हुआ, उनकी कुछ हानि ना हुई, परंतु जिन लोगों ने भट्टे के सेक को और ज्यादा बढ़ाया और उनको डाला वो मर गए, नष्ट हो गए, परंतु परमेश्वर के लोग अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसी प्रकार आप लोग भी, अगर आप खुदा के वचन से प्रेम करते हैं, अगर आपका ध्यान रात दिन इस वचन में लगा है, अगर आप रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, अगर रात दिन अपने परमेश्वर से आप प्यार करते, उसके पास जाते हैं, उसकी सुनते हैं, तो वो परमेश्वर आपको बचाएगा हर खतरे से। हालेलुया। अचानक आने वाले खतरे से ही परमेश्वर आपको बचाएगा। आप अपने घर से निकले, आपको नहीं पता आपका वैरी शैतान जो पार खाने वाला भेड़िया हर समय ताक में रहता है, आपको नहीं पता वो आपकी हानि के लिए प्लान बनाकर बैठा है, परंतु आपका बाप जो स्वर्ग में है, जिसके सामने आप घुटने टेकते हैं, जिसके सामने आप उपवास करते हैं, जिसके सामने आप दुहाई देते हैं, जिसके नाम का आप घमंड करते हैं, वो आपका बाप हर समय आपको बचाने के लिए आपके साथ रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हर समय आपके साथ रहता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो परमेश्वर 1000 पीढ़ियों तक विश्वास योग्य ईश्वर है। आप विश्वास करके उसे पुकार कर देखें, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख के। आज का जो वचन है, ये मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को अच्छे से अपने अंदर रखोगे। जैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह को कहा था कि ये जो वचन है इसे क्या कर, पहले खा जा। अगर उसकी 3 में आप पढ़ेंगे, हिजकिय्याह अपने घरों में अपनी बाइबल में पढ़ना, परमेश्वर ने हिजकिय्याह 3 में उसे क्या कहा था, हे हिजकिय्याह, पहले जो पुस्तक तेरे सामने पड़ी है इसे क्या कर, खा जा, इसे खा, उसके बाद इजराइल के घराने से जाकर बात करना। परमेश्वर को पता था ये लोग जो है ये ढीठ किस्म के लोग हैं, ये बड़े बड़े काम होते हुए देखकर भी विश्वास ना करेंगे, चंगियाई लेकर भी भटक जाएंगे, छुटकारा लेकर भी मुझसे सब कुछ लेकर भटक जाएंगे। हालेलुया। मायने आज ये रखता है, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, परमेश्वर ने आपकी बीमारी से आपको आजाद कर दिया, आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। हालेलुया।
आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? बाइबल में लिखा जब भी परमेश्वर ने किसी को चंगा किया, जब भी परमेश्वर ने किसी को छुआ, वो उसी समय उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। बर्तिमेई नाम के अंधे को चंगा किया, परमेश्वर के पीछे हो लिया, उसकी गवाही देने लगा कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, जाकर बताने लगा लोगों को जी यीशु ने मुझे चंगा किया है। आज अब से मैं यीशु को अपना उद्धार करता मानता हूँ, मेरी मुक्ति दाता मेरा परमेश्वर यीशु ही है। हालेलुया। जक्कई के घर यीशु गए, उसके जीवन में उद्धार आया, उसका जीवन बदल गया। आज आप लोगों का अगर जीवन बदला, आप कितनी गवाही दे रहे हैं, कितने लोगों को बचा रहे हैं, कितना आप उससे प्रेम करते हैं। बाइबल में लिखा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कहीं आप लोगों का प्रेम अपने उद्धारकर्ता के प्रति ठंडा तो नहीं पड़ गया? कहीं आप लोगों का विश्वास ठंडा तो नहीं पड़ गया? अगर आप लोगों का विश्वास ठंडा पड़ चुका है, अगर आज आपका प्रेम ठंडा पड़ चुका है, आज घुटने टेके तौबा करे घुटने टेक कर अंगीकार की परमेश्वर आज से मैं अपनी भूख को, अपनी प्यास को बढ़ाऊंगा, अपने उपवासों को बढ़ाऊंगा, मैं भेदों को लेने के लिए तेरे सम्मुख आऊंगा, अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा, अपने संबंध को तुझसे मजबूत करूंगा। हालेलुया। जब आप ऐसे प्रेयर करोगे, विश्वास करोगे, तो देखना परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने इन कंकालों को जी उठाया, मेरा खुदावंद आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो बदलेगा, वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो दीर्घ आयु देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में जो श्राप है, बीमारी है, लज्जा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, आपकी खुद की गलतियों की वजह से। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने किसी कोई बीमार नहीं बनाया, बल्कि हमारी बीमारी के लिए, हमारी शिफा के लिए उसने ताड़ना सही, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। तो फिर बीमारी कहां से आ गई? आपकी खुद की गलतियों की वजह से, आपके खुद की अनाज्ञाकारिता की वजह से, आप लोगों के खुद के गंदे ठट्ठा मजाकों की वजह से, ऐसी जगहों पर जाकर बैठने की वजह से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी अन्य वस्तुएं खाने की वजह से जो खुदा के मंदिर को नष्ट करे, जो आप लोग हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर, उसकी हैकल है। परमेश्वर का वचन कहता है ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शर्मिंदगी, ये फेलियर परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप लोगों की खुद की गलतियों की वजह से। अब आपको पता है, आपके जीवन में आपको पता है फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू नहीं है, आपको पता है फाइनेंशियली ब्लेसिंग आपके जीवन में नहीं है। आप बिजनेस शुरू करते हो, शर्मिंदगी आती है, फेलियर आता है, क्यों आ रहा है? आप क्या परमेश्वर को दे रहे? बाइबल में तो लिखा है कि अपनी भूमि की पहली उपज दे दे कर मेरी प्रशंसा करना। अपनी भूमि का, खेत खलियान का, अपने जीवन का हर एक हिस्सा, पहली उपज, पहली कमाई देकर मेरा थैंक्स करना। अगर तेरे बच्चा भी है तो अपना पहलौठा बच्चा भी मुझे देना, मेरी महिमा के लिए बो देना। हालेलुया। अगर आज आप नहीं दे रहे, अगर आज आप नहीं बो रहे, इसीलिए आपके जीवनों में क्या है? शर्मिंदगी है। हालेलुया। जिस दिन आप बोगे परमेश्वर के लिए, जिस दिन आप दोगे परमेश्वर को, उसका हक नहीं खाओगे, आपके जीवन के हर हिस्से में बढ़ोतरी आएगी, आपकी लाइफ का हर हिस्सा चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। आप ग्रो करोगे, आप फलोगे और फूलोगे। हालेलुया। बाइबल कहते परमेश्वर ने आपको फलने के लिए पैदा किया है, फल लाने के लिए, ना कि गरीबों की तरह देखने के लिए हर समय की परमेश्वर कब मेरी सहायता कहां से आएगी, हर समय दूसरे के मुंह की ओर ताकने के लिए परमेश्वर ने आपको पैदा नहीं किया। आप मसीह में आ गए, 1 साल आपको प्रभु में हो गया, आपने विश्वास किया यीशु मेरा उद्धार करता है। आप जब विश्वास करके मसीह में आ गए, अब परमेश्वर का काम है आपकी जंग को लड़ना, परमेश्वर का काम है आपको चंगा करना, परमेश्वर का काम है उन बहनों को जिनके पास बच्चा नहीं है उन्हें बच्चा देना, उनका बांझपन दूर करना। परंतु वो कैसे होगा? अगर आप मन्नत मांगेंगे, मन्नतों की भेंटें लाएंगे, विश्वास करेंगे, शक नहीं करेंगे, वचन को लेकर डिक्लेयर करेंगे, अंगीकार करेंगे। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, अगर यहाँ पर हिजकिय्याह की भविष्यवाणी के द्वारा जो तेरी आत्मा ने उसके अंदर से निकाली कि यहोवा का वचन कहता है, हे सूखी हड्डियों जी उठो, मैं भी इस वचन को पकड़ता हूँ। परमेश्वर अपने फाइनेंस पर डिक्लेयर करता हूँ, यहोवा का वचन कहता है मेरा मुर्दा फाइनेंस जी उठे, तो आपका फाइनेंस जरूर जी उठेगा यीशु के नाम में।
जो बहनें जिनको बेबी कंसीव नहीं होता, अपने यूट्रस पर हाथ रखकर कहे यहोवा के वचन के मुताबिक मेरा मुर्दा गर्भ जी उठे यहोवा के नाम में। यहोवा के वचन में लिखा है मेरा यूट्रस यहोवा का वचन सुने, ग्रहण करे और अब भी जी उठे। आप देखना, आप अपने बच्चे की गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप असंभव को संभव होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे इस सुंदर कलाम के लिए। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे सुंदर कलाम के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम कर। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे कि परमेश्वर, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम कर। सभी आंखों को बंद करके अपने घरों में, और जो भी आपकी बीमारी वाला हिस्सा है, इस वचन के द्वारा मैं डिक्लेयर करूंगी आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, ये मायने नहीं करता आप कहां से देख रहे हैं, खुदा का आत्मा हर जगह कार्य करने वाला आत्मा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की दृष्टि हर समय पूरी धरती पर हर एक विश्वासी के ऊपर लगी रहती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ऊपर स्वर्ग से बैठा धरती के कोने कोने में, हर एक देश में, हर एक जगह पर लोगों की ओर क्या करता है, दृष्टि करता है। क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है, वो परमेश्वर अपने सिंहासन से दृष्टि करता है। धरती उसके पांव की चौकी है, और हम सब जो यहाँ बैठे धरती पर, परमेश्वर हमें देखता है। हर समय परमेश्वर हमारी दुहाई को सुन रहा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ, सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगी उन लोगों के लिए जो बीमार है। अपने घरों में अपनी बीमारी वाली जगहों पर हाथ रखे। जितने लोग बीमार हैं, जो कमेंट कर रहे हैं अपनी बीमारी वाली जगह पर, खास करके पहले मैं प्रार्थना करूंगी सभी बीमार जो अपने घरों में देख रहे हैं, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे। खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगी उन लोगों के लिए जिनको किडनी का रोग है। यीशु के नाम में किडनी के रोगी जो देख रहे अपनी किडनी पर, अपनी उस जगह पर हाथ रखे, अपनी बॉडी पर, अपनी छाती पर हाथ रखे। किडनी के रोगी आज अब भी इसी घड़ी यीशु के नाम में यहोवा के वचन के मुताबिक मैं भविष्यवाणी करती हूँ, तुम्हारा किडनी फेलियर आज अब भी इसी घड़ी जाए यीशु के नाम में। यहोवा के वचन के मुताबिक किडनी फेलियर जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो। तेरी आग अब भी से खड़ी ने टच करे मेरे पिता। जितने बीमार किडनी के रोगी है खुदावंद, जिनकी डायलिसिस होती है, आज अब भी इसी घड़ी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रिहान तो नमस्ते खे रबा नम खान दनो और रबा शेखे रबा नमस्त तो रोको नम खान दनो। तेरे एंजल इन्हें टच करे। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरे वचन में लिखा है मुर्दा हड्डियां जी उठी, अपने पांव के बल खड़ी हो गई मेरे पिता। आज इनका मुर्दा परमेश्वर एक एक अंग परमेश्वर मुर्दा किडनी जी उठे यीशु के नाम में। हालेलुया। पिता तेरे लोग छुटकारे को पाए, तेरे लोग छुटकारे को पाए, तेरी आत्मा बल पूरक इनके घरों में उतरे। हालेलुया। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ इन्हें चंगा करने के लिए, और एक गवाहियों के साथ आ रहे जितने पेट के रोगी अपने पेट पर हाथ रखे। एक खुदा हर प्रकार का पेट का रोग आज इनके जीवनों से बाहर निकले यीशु के नाम में। मैं डांटती घुड़कती हूँ यीशु के नाम में। पेट के रोगी अब भी से खड़ी चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जितने शुगर के रोगी हैं, हर प्रकार की बढ़ी हुई शुगर का लेवल अब भी इसी घड़ी खत्म हो जाए इनके जीवनों से। उखड़े यहोवा के नाम में, उखड़े 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 अभी इसी घड़ी मेरे पिता। हर प्रकार का शुगर का रोग जो इन्हें वीक कर रहा है परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर वीकनेस को लेकर आ रहा है परमेश्वर, अब भी इसी घड़ी उखड़ जाए। मैं देख रही एक भाई को शुगर की वजह से तेरा पांव जो है वो गल चुका है। मेरा परमेश्वर दिखा रहा है तेरे पांव को अब भी से खड़ी यहोवा टच कर रहा है, खुदा का आत्मा टच कर रहा है, और तेरा पांव जो शुगर की वजह से गल चुका है आज अब भी इसी घड़ी खुदा के दूत टच करे। बाइबल कहती है वो हमारा यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई अपने पांव पर हाथ रख, तू जहां से देख रहा है ये जख्म में यीशु के नाम में कहती सूख जाए, सूख जाए आज से, अभी से रिकवर होना शुरू हो जाए।
तेरा पाँव जो है वो पूरी तरह से गल चुका है और तूने बहुत सी मेडिसिन खाई है, मेरा परमेश्वर दिखा रहा है। आज खुदा तुझे फ्री कर रहा है, चंगा कर रहा है। विश्वास कर, आज से तू हील है यीशु के नाम में, तू आजाद है यीशु के नाम में। खुदा के दूत तेरे जीवन से इस रोग को खत्म कर चुके हैं। तेरे पाँव को कुछ हानि ना होगी। बात कर खुदा से, मन्नत मांग कि प्रभु मैं अपने पाँव के द्वारा तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा, तेरे लोगों को बचाऊंगा, लोगों के पास तेरा सुसमाचार, तेरा वचन लेकर जाऊंगा। और परमेश्वर तुझे टच कर रहा है, परमेश्वर तुझे आजाद कर चुका, तू हील हो चुका है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आंखों के रोगियों के लिए, सभी आंखों के रोगी, जो आंखों के रोगी देख रहे हैं अपनी आंखों पर हाथ रखें। जो आंखों के रोगी जहां कहीं से भी देख रहे हैं अपनी आंखों पर हाथ रखें और खुदावंद अभी आपको टच करेगा। मेरे खुदावंद हर प्रकार के आंखों के रोगी, मैं आत्मा में अभी इसे खड़ी राइट नाउ इन्हें छूते हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो आग, जो सामर्थ खुदावंद मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, तेरी पवित्र आत्मा का बल जो उतरा है खुदावंद पिता, जो आग मुझ पर उतरी है मैं महसूस कर रही मेरे पिता, वो आग आंखों के रोगियों पर उतरे अभी से खड़ी राइट नाउ। हर प्रकार की ऐन के उतरे, जितने छोटे बच्चे जिनको ऐन के लगी है खुदा बाप पिता, हर प्रकार की ऐनक अभी से खड़ी उतरे राइट नाउ। सारा अंधराता जाए यीशु के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा दी आजाद हो जाए, ये फ्री हो जाए यीशु के नाम में। और जितने लोग देख रहे हैं खुदा का आत्मा दिखा रहा है, जितने भी लोग देख रहे हैं जिनके माइंड में क्लोड है, हर प्रकार की जो भी प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिप्रेशन है, अपने सर पे हाथ रखो, अपने सर पे हाथ रखो अपने घरों में। ए मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का रोग अभी से खड़ी तेरे वचन के प्रति मैं भविष्यवाणी करती, तेरे वचन को पकड़ के खुदा पिता हर प्रकार की मद बुद्धि अभी से गण के जीवन से जाए। हर प्रकार का पागलपन, डिप्रेशन, दिमागी रोग अभी से खड़ी जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है तेरे घुड़कने से परमेश्वर पहाड़ और पहाड़ियां गल जाती है। नहूम परमेश्वर नहूम में लिखा है मेरे खुदावंत आज इनका दिमागी रोग यहोवा के नाम में गल जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं धन्यवाद करती, चंगे हो चुके, ये आजाद हो चुके, ये फ्री हो चुके मेरे खुदा बाप पिता। तेरा थैंक्स करती मेरे पिता, तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे दुआएं को सुनकर उत्तर देने वाला पिता है मेरे खुदावन। तू सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा है। मैं धन्यवाद करती खुदावन तेरे लोगों को चंगा करने के लिए, आजाद करने के लिए, फ्री करने के लिए मेरे खुदावन तेरा थैंक्स करती मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती खास करके उन बहनों के लिए आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, जो स्पेशल मैरिज के लिए, आपकी मैरिज में जो भी रुकावटें आ रही हैं, आपकी मैरिज के लिए मैं प्रार्थना करती रिसीव करे। बाइबल में लिखा है जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए एक अच्छी लड़की का इंतजाम किया, पवित्रताई में जो चलती थी, रिबका से उसका मेल मिलाप कराया। मेरा परमेश्वर आज अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, मेरे भाई जो यूथ है, आपको पवित्रताई में चलने वाली आपकी ऐसी लाइफ पार्टनर मिलेगी जो आपकी पसली में से खुदा ने निकाली है। और जो बहनें देख रही जिनकी मैरिज में रुकावट आ रही है, आप भी विश्वास करे परमेश्वर आपको ऐसा जीवन साथी दे जो आपके दुख में सुख में आपके साथ खड़े और आपके साथ एक मन होकर खुदा का प्रचार करे। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है मेरे पिता राइट नाउ खुदा तेरा कलाम कहते हैं तूने आदम को बनाया परमेश्वर, तूने देखा उसका अकेला रहना ठीक नहीं है मेरे पिता, एक सहायक को बनाया खुदावन। मेरे परमेश्वर तूने लोग देख रहे हैं इनके जीवन में शर्मिंदगी आती है और परमेश्वर वो जाए आज अभी से खड़ी डिवाइन रिश्ते इनके घरों में आए, हेवनली रिश्ते इनके घरों में आए मेरे खुदावन। मैं एक बहन को देख रही हूँ आत्मा में, तेरी मैरिज में बहुत सी रुकावटें आती है, रिश्ता होता है परंतु टूट जाता है, बार बार तुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है मेरी बहन। आज से इस भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण कर, यहोवा के वचन के मुताबिक परमेश्वर तुझे एक ऐसा हस्बैंड मुहैया करेगा, एक ऐसा लड़का जो परमेश्वर तेरे लिए बना जिसकी पसली में से तो निकली है मेरी बहन। तू और वो लड़का दोनों यहोवा की सेवा करना, उसके सुसमाचार को फैलाना मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता आप मुहैया कर चुके हो, सारे इंतजामों को पूरा कर इनके जीवनों में। और जितनी बहनें देख रही है
जिनके बेबी नहीं है अपने पेट पर हाथ रखे, जिनके कोई भी बच्चा नहीं अपने पेट पर हाथ रखे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की दुहाई को सुनकर उसके गर्भ को ओपन किया। वह परमेश्वर जिसने हन्ना की दुहाई को सुनकर उसे सैमुअल के साथ ब्लेस किया, वह परमेश्वर जिसने सैमसन की मां की दुहाई को सुनकर सैमसन के साथ उसे ब्लेस किया, आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे यूट्रस को अब से घड़ी टच करे। हर प्रकार की रसोली, हर प्रकार की पानी वाली, हर प्रकार की ब्लड वाली रसोली बाहर निकले, यहोवा के वचन के मुताबिक निकले, अब से खड़े निकले, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उसकी रूह से भर जाओ, तुम्हारे यूट्रस में अब से खड़ी तुम्हें गर्मैश महसूस हो। रिहान तो नामो सेखे राबा नामो खानदनो और राबा शेखे राबा नामो सुतो रोको नामो खानदनो और रिबा बाबा शेखे राबा 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 लेबर रोको सोको तो को नाकू राबा 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 बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरी बेटी बेबी कंसीव करे मेरे खुदावन, ये लज्जा इनके जीवन से जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंता तेरा वचन इनके जीवन में फले और फूले। खुदा तूने कहा जाओ फलो और फूलो, पूरी धरती पर फैल जाओ मेरे अब्बा, ये बहने फले और फूले। धन्यवाद अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, हील करने के लिए मेरे खुदा तेरा थैंक्स करते मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती खास करके अपने भाई के लिए, यहोवा मिनिस्ट्री यूके इस पेज के लिए, खुदा तेरे दास के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। मैं अपने हाथों को तेरे दास की ओर बढ़ाती, उनके घराने की ओर बढ़ाती मेरे खुदा पिता। तेरे दास के ऊपर तेरा अभिषेक उतरे मेरे खुदा, उनके घराने के ऊपर तेरा अभिषेक उतरे खुदावंदा। इस समय तेरा दास जहां कहीं बैठा है, खड़ा है मेरे पिता, जिसने आज तेरी दासी को इन्वाइट किया है मेरे खुदा पिता, ताकि तेरे लोग तेरे वचन के द्वारा आजाद हो मेरे खुदावन। तेरा दास और उनका घराना भी तेरे वचन के द्वारा सामर्थ को पाए मेरे पिता। तेरा दास और उनका घराना भी मेरे पिता तेरे वचन के द्वारा आज अब से खड़ी आग से भर जाए मेरे परमेश्वर। अपने दास को दीर्घायु से ब्लेस कर खुदा, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनके घराने को ब्लेस कर खुदा बाप पिता। तो आज मेरे परमेश्वर तेरे कामों को परमेश्वर सर्वदा करते रहे, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर तेरे वचन को फैलाए मेरे खुदावन। छू मेरे परमेश्वर, हालेलुया। और जितने लोगों ने देखा है खुदा पिता और आज की मीटिंग को परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण किए तेरे वचन को पिता, मेरे परमेश्वर में तेरे लहू से सभी को कवर करती खुदा। कोई भी अंधकार की गंदी आत्मा छू ना पाए। आज रात अपने बिस्तर पर ये लेटे मेरे पिता, तो आज की रात दर्शनों के दौरान से बात करना मेरे खुदा पिता। वचन कहता है आप दर्शनों के द्वारा बात करने वाले परमेश्वर, दर्शनों के दौरान से बात करना, अपने भेदों को जाहिर करना मेरे पिता। और अंदर बाहर जिन जगहों पर ये जाए, तेरे एंजल, तेरे दूत, तेरी पाक रूह इनकी अगुवाई करे। परमेश्वर मसीह के जीवित सामर्थ्य जलाली मधुर नाम में मांगते, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब ब्लेस है परमेश्वर मसीह के नाम में। पवन सूद आप ब्लेस है परमेश्वर मसीह के नाम में। खुदावंद आपको, आपके घराने को ब्लेस करे। खुदा की दया, खुदा का अनुग्रह सर्वदा आपके परिवार पे और आपके ऊपर बना रहे, हालेलुया। आप सब ब्लेस है और ये मेरा विश्वास है जितने लोगों ने आज के इस वचन को सुना है, आपने इस वचन को सुनकर इधर से निकाल नहीं देना। आपने इस वचन को जो आपने सुना है कि कैसे परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को जीवित प्राणी बनाकर खड़ा कर दिया, उनको परमेश्वर ने जीवित कर दिया। और एलिया की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आसमान को 3.5 साल के लिए बंद कर दिया। आपकी प्रार्थना में भी क्या है? ताकत है। आपकी प्रार्थना में भी शक्ति है, हालेलुया। तो आप सभी ने आज से जो प्रार्थना आप लोगों के लिए की गई है, बाइबल में लिखा भविष्यवाणी को तुच्छ न जानना। जो भविष्यवाणी आपके विषय में की गई है उसके मुताबिक क्या करना? विश्वास करना, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 5 उसके 17 में लिखा नए नियम में कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उसे तुच्छ न जानना और जो बात तुझे अच्छी लगे उसे पकड़े रहना, हालेलुया। और आज आपको जो खुदा के कलाम में से जो बात आपको अच्छी लगी है, आज आपने उसको पकड़ना है और अपने जीवनों पर क्या करना है? डिक्लेयर करना है और पूरी जिंदगी करते रहना है, हालेलुया। क्योंकि आपका छुटकारा किसी के हाथ में नहीं है। आपका छुटकारा सिर्फ स्वर्ग के परमेश्वर जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर और उसका बेटा जिसका नाम है परमेश्वर मसीह, उसके हाथ में है, हालेलुया। आप सब ब्लेस है। मेरा विश्वास है खुदा ने आप लोगों को टच किया है, ब्लेस किया है। क्योंकि मैं देख रही थी
जैसे परमेश्वर को जब 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने जब छुआ तो परमेश्वर ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, किसी ने बड़े विश्वास से मुझे छुआ है। हालेलुया। और आज मैं भी जब आप लोगों के लिए बोझ के साथ प्रेयर कर रही थी तो मेरे अंदर से अभिषेक निकल रहा था, मुझे खुद फील हो रहा था कि परमेश्वर आपके घरों में आपको टच कर रहा है। और जो बाद में भी इस मीटिंग को देखेंगे, बाद में भी इस मीटिंग को देखेंगे अपने घरों में बैठकर और विश्वास करेंगे, मेरा परमेश्वर बाद में भी उन लोगों को क्या करेगा, टच करेगा। हालेलुया। उसकी ग्रेस आपके सरों पर आएगी, उसकी सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। हालेलुया। आप सब ब्लेस है परमेश्वर मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और आपने अपनी सभी ने टेस्टमनी है, जो भी आपकी टेस्टमनी है आपने भेजनी है कि खुदावंत के जो आपके जीवन में गवाही बनाए, क्योंकि बाइबल में लिखा गवाही देनी बहुत जरूरी है। गवाही चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, आप उसे दे, उसे शेयर करें। जैसे ब्रदर पास्टर जी का पेज है यहोवा मिनिस्ट्री, ऐसे आप हमारे पेज पर भेज सकते हैं, अपने टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, मेरा नाम पास्टर प्रीति जेम्स है और आप अपने टेस्टमनी को भेज सकते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में काम किया है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।